परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता फेसबुक एड्स कैसे रन करने हैं, उसकी टारगेटिंग कैसे चूज करनी है, एड्स कैसे बनाने हैं और एड कॉपीज कैसे बनानी है, और इसके अलावा बेशुमार आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप क्लियर नहीं कर पाते। और इसी तरह बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते करते रह जाते हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में बहुत सारे लोगों से पूछने के लिए चले जाते हैं और उनको बहुत सारे जगहों से आंसर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो घर बैठे परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम प्रोडक्ट के ऊपर ऐड कैसे रन करना है, किन किन चीज़ों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कंसिडर करना है, उनको देखना है, फिर जाकर उसके एक अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी सीट पे आ चुका हूं तकरीबन 25 दिनों के बाद, और मैंने कोशिश किया कि इसी दौरान आपको मैं वीडियोस शेयर करता रहूं, लेकिन हुआ यह कि मज़ा नहीं आया और बहुत सारी जगहों पे जिस तरह मैं नॉर्मली बनाता हूं वैसे जब ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने स्किप किया और कोशिश किया टिकटॉक के ऊपर आपके साथ ये रिलेशन जारी रख सकूं, और इतना फिर भी वहाँ पर इतना एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अब से ऑनवर्ड प्रॉपरली इस चीज़ को लेकर चलने वाला हूँ। सो मेक श्योर जर्नी को आपने मेरे साथ आगे गुजारना है। अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन अर्निंग, किसी भी लिहाज से, तो यहाँ पर आपको अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। तो एक परफ्यूम ब्रांड के एड्स को कैसे रन करना है, तमाम चीज़ों को इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर आप पहले से वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपने वीडियो को लाइक भी करना है इस वीडियो के आखिर में, अगर वीडियो आपके लिए ये वर्थ इट है, ठीक है। तो क्योंकि 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वो टिकटॉक से आते हैं, मज़े लेके यहाँ पर वीडियो भी देखते हैं, उनको फ़ायदा भी मिलता है और वहाँ पर आके तारीफ़ें भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक तो ये है कि ना आपको समझ नहीं आती तो आप चले गए, सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ आती है, समझ भी आ रही है, वीडियोस को देखते भी हैं, वीडियोस की रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो कोशिश करें, आप भी मोटिवेशन दें और मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस लेकर आऊंगा। परफ्यूम ब्रांड को लॉन्च करने के बाद ऐड को रन करने से पहले कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। वो ये है कि मार्केटिंग के लिए आपको उस ऑडियंस को चूज करना है। अब मैं तो इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों को हर पॉइंट को क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, क्या वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं जिसको आप इजीली लोगों को कम्युनिकेट भी करें, तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो, ठीक है। और उसके बाद किस कैटेगरी के लोगों को आपने टारगेट करना है जो कि फेवरेबल है इस प्रोडक्ट की परचेजिंग में, तो ये तमाम चीज़ों को आपने पहले डिसाइड करना है, फिर आपने इस वीडियो को प्रैक्टिकली आगे लेकर चलना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दो किस्म के लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो वो लोग तमाम चीज़ों को मैनेज कर लिया है, एक ब्रांड को लॉन्च करने की मुकम्मल प्रिपरेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार कैसी ऑडियंस को हम लोग टारगेट करेंगे। ऐसे लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने अपनी ऑडियंस को पहले से डिसाइड कर लिया है कि यार मेरी ये लिमिटेड प्राइस है और ये कुछ आम लोगों को ही जाने वाली है, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर समझ आ जाएगी कि यार अगर वो किसी लेवल के ऊपर जाकर उन्होंने डिसीजन गलत लिया है, यहाँ पर भी उनको वो हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आपने एक एक पॉइंट को देखना है, समझना है और उसको अप्लाई करना है। कोशिश करें अब नहीं तो बाद में जब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ऐड रन करने के लिए, तो कॉपी और पेंसिल जरूर हो कि वो मेन पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से उन चीज़ों को यहाँ से स्किप करते जाएंगे और मेन चीज़ों को आप राइट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। एज को आपने देखना है कि एज आपके उस ब्रांड के लिए कौन सी एज कैटेगरी आ सकती है। अब नॉर्मल जो एक प्रोडक्ट की जो एज रेंज होती है वो है 18 to 45 ईयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हो सकता है कि आपने बच्चों के लिए कोई परफ्यूम बनाया हो सकता है मिड लेवल के जो जैसे कि 25 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक के लोगों को आपका वो ब्रांड ज़्यादा वर्किंग करता हो, तो डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करें 18 to 45 ये रेंज रखें, ठीक है, ज़्यादा उसको क्लोज ना करें, नैरो ना करें एज के फैक्टर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेंडर की बात आती है, तो देखना यह है कि अगर आपका ये प्रोडक्ट किसी एक जेंडर के लिए है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक है, मेल्स के लिए है, तो आप उसको चूज कर लें, फीमेल्स के लिए है उनको चूज कर लें, या दोनों के लिए है तो दोनों को रखें, ठीक है, ऑल रखना है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग एक गलती करते हैं कि तमाम पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, ब्रॉड वे में पहले आप उसको टेस्ट करें, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको रन करने जा रहे हैं, तो मेजर सिटीज़ को टारगेट करें। यहाँ से क्या होगा कि आपको डायरेक्टली वहाँ से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है। एक तो ये होता है ना कि आप अगर ब्रॉड वे में करें तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, उनको फिल्टर आउट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिटीज़ को टारगेट करेंगे तो ये नैरो डाउन होगा और इसमें आपको मोस्ट जो वार्म लीड्स होंगी वो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस ब्रांड के ऊपर एटलीस्ट आप लोग सिटीज़ को टारगेट कर लें, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, एबटाबाद, टेक्सला, और तो यही सिटीज़ आप लोग टारगेट करें। उसके बाद आते हैं जी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊँगा, क्योंकि एक परफ्यूम प्रोडक्ट है ना, वो आपके फैशन, आपके लाइफस्टाइल, आपके हैबिट्स, इन तमाम चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक नेसेसरी प्रोडक्ट है जिसको आपने हर सूरत में अपनी पर्सनैलिटी के साथ आपने अटैच रखना है, ठीक है। आप लोग में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सबके पास परफ्यूम का कोई ना कोई ब्रांड होगा, बेशक वो सस्ता हो, इंटरमीडिएट लेवल की प्राइस हो, एक्सपेंसिव हो, है ज़रूर, ठीक है। तो अब आपको आइडिया होगा कि अगर आपके पास एक ब्रांड है तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उसकी प्राइस से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो डिवीजन लाइन है ना, ये आपने खुद ही डिसाइड करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। उसके बाद आते हैं जी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में सबसे पहले तो परफ्यूम लवर्स, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है परफ्यूम, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। फ्रेगनेंस, ठीक है। पर्सनल केयर के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, राइट। उसके बाद ये आती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। लग्जरी गुड्स के अंदर भी ये आती हैं। अब ये जो 5 चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की है ना, ये प्रोडक्ट बेस आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्ट है, वो आपके लाइफस्टाइल के साथ है, आपके फैशन के साथ है। मतलब आप ये समझते हैं कि यार मेरी पर्सनैलिटी है ना, तो मेरे साथ ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्टेड है। ऊपर वाली जो चीज़ें बताई वो आपके किसी और प्रोडक्ट के साथ, मिसाल के तौर पे आपने एक वॉच ली, उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो उसके बाद फैशन की बात करें तो फैशन ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं, ये हैबिचुअल है कि यार ये फैशन आ गया, मेरी आदत, आप उस फैशन को अडॉप्ट कर लें, ये नया ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा एसेसरीज, जैसे कि आपने एक वॉच लिया, वॉच लिए, ज्वेलरी ली, इनके साथ भी ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड में आप किसी ब्रांड को आप लोग टारगेट कर सकते हैं, जैसे खादी है, ठीक है। उसके बाद सफ़ायर है, बहुत सारे, गुल अहमद एक्सेट्रा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके इंथ्यूजियाज्म को एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो ऊपर वाली प्रोडक्ट बेस, ये हैबिचुअल, ठीक है। जब मैं तमाम चीज़ों को मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपको इनमें कैटेगराइज करने में आसानी होगी। क्यों? आपका जो परफ्यूम ब्रांड है आपके पूरे लाइफस्टाइल में हर लेवल के ऊपर ये काउंट करता है, हर लेवल के ऊपर ये आपके साथ ऐड होता है, अटैच होता है। कैसे? आप जाएँ जी लाइफस्टाइल में बात करें तो कपड़े लेने जाएंगे तो आप ये भी लेंगे, वॉच, ज्वेलरी, ठीक है, सैंडल्स, कोई ग्लासेस, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट, कोई भी लेंगे। मतलब आप एक किसी फंक्शन में जाते हैं तो ये आपके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं कि वो आपने लेना ही लेना है। तो परफ्यूम भी उसके साथ एक अहम प्रोडक्ट है, अहम जुज़ है कि आपने उसको भी साथ में कवर करना है शॉपिंग में, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में जो हाई एंड लाइफस्टाइल भी हो सकती है, हाई पेइंग जो फैमिलीज़ हैं उनको भी प्रीमियम जो हम कहते हैं, ठीक है, उनको भी आप इजीली टारगेट कर सकेंगे। तो ये हुआ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। अब आते हैं जी बिहेवियरल टारगेटिंग। बिहेवियरल टारगेटिंग के अंदर मैंने ऑनलाइन शॉपर्स जो कि हमारा एंगेज शॉपर्स हैं, इनको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली बायर्स होते हैं। लग्जरी बायर्स जो हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लग्जरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, इंपोर्टेड आइटम्स को खरीदते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। कोशिश करें इन तीनों को ना आप नैरो फर्दर में जाकर आप ऐड कर लें। बाकी तमाम चीज़ों को आप ऊपर जो है वो मेन जो डिटेल टारगेटिंग है वहाँ पर आप टारगेट करें, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, एक ओवरऑल एक पिक्चर मैंने आपको दिखा दी कि एक परफ्यूम ब्रांड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम टारगेट करें। अब इनमें से हर एक चीज़ को आपने एक एक करके टेस्ट करना। बेशक आप 5 एड सेट बना लें, 3 एड सेट बना लें, लेकिन रखें कम से कम 3 से 4 आप इंटरेस्ट रखें, इसे ज़्यादा ना रखें। इससे क्या होगा कि आप इजीली उसको देख सकते हैं। समटाइम लोग जो टेस्टिंग करते हैं ना, वो एक एक इंटरेस्ट को रखते हैं, लेकिन समटाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार बस मुझे रिजल्ट्स आने चाहिए, छोड़ें टेस्ट को। तो वहाँ पर आप 4-5 इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अब हम ऐड की तरफ। ऐड में असल में चूँकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो वॉइस में कोई मसला आया था, तो इसलिए वो फिर मुझे दोबारा शूट करनी पड़ गई, ठीक है। तो ये हमारी मेहनत होती है, शूट करते हुए मसले आते हैं, एडिट करते हुए मसले आते हैं, अपलोड करते हुए मसले आते हैं, फिर जाकर एक वीडियो आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें ताकि हमें हौसला मिले। ये जो टाइम हम बार बार इसको देते हैं ना, इसमें हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो आप सारी चीज़ों को आप बंद कर दें। मिसाल दे देखें,
मैं यहाँ पर ऐड मुकम्मल रन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले मैंने रन किए हैं, आपको पता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखनी है और आपको यहाँ पर एक हैक देना, दैट्स इट। मिसाल के तौर पे देखें, याद रखिएगा परफ्यूम आपने देखें एक जापानीज ब्रांड है। फ्रेगनेंस जो कि कॉस्मेटिक्स के अंदर है, इसको जब आपने चूज़ किया तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने जाना यहाँ पर सजेशंस में उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो एक ऑडियंस को चूज़ करना है वो सारी यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी। ये देखें, आप सजेशन में चले जाएं तो ये कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर में जो भी आपको मैंने पहले बताया था शीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ब्यूटी, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, उसके बाद यहाँ पर आगे जी लग्जरी गुड्स, ठीक है। या इनको आपने अलग अलग करना है। ये देखें, उसके बाद स्किन केयर, ठीक है, पर्सनल केयर, ज्वेलरी, ये वही है, द परफ्यूम शॉप, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हैंडबैग को टारगेट कर सकते हैं, अलग अलग जो हैंडबैग लेंगे जाहिर है वो ये भी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, शॉपिंग, ठीक है। अब इनको आपने अलग अलग करना है और मोस्ट जो रेलेवेंट जो इंटरेस्ट होगा उसको आपने टारगेट करना है ताकि मैक्सिमम चांसेस मिलें कन्वर्जन को हासिल करने में। तो ये था एक परफ्यूम ब्रांड के लिए आप टारगेटिंग को कैसे चूज करते हैं। अब आते हैं जी अगले मरहले में जिसको आप बहुत कम वैल्यू देते हैं, वो है ऐड। अब ऐड के लिए आपने सबसे ज्यादा टाइम देना है, ऑडियंस से ज्यादा आपने उसको टाइम देना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग तमाम चीजों को पसे पुस डालकर वो ऑडियंस के पीछे परेशान होते हैं, जो कि इसका कोई मसला नहीं है। ये एक आसान है, आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी है, आपकी टारगेटिंग सही नहीं भी है ना, एक नॉर्मल टारगेटिंग है, उससे भी आपको अच्छी सेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें यूजीसी वीडियो बनाएं, मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट को किसी को देकर उनसे बनवा लें, अनबॉक्सिंग करवा के प्रॉपर उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन करवाएं, नहीं तो आप खुद बनाएं। आने वाले दिनों में मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं, उसके ऊपर वीडियो मैं खुद बनाकर उसको मैं मार्केट करूंगा, ऐड रन करूंगा, तो आपको आइडिया होगा उस ऐड के हवाले से। और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से जितना अच्छा बोल सकते हैं कैमरे के सामने आकर बोलें, उसी को ही ऐड रन कर लें। देखें कितना ट्रस्ट बिल्ड होगा और देखें कितनी सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो आई होप कि इस ब्रांड के हवाले से आपको ऐड क्रिएट करने के लिए तमाम बेसिक चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, बल्कि एडवांस तक भी मैंने चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे और इसके रिजल्ट्स भी आप मुझसे शेयर करेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि हम इसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।